लीजिएगा, आप अपनी सारी इंद्रियों को भले ही बेकाबू होने दीजिए, लेकिन जीव को अपने वश में कर लीजिए। जितम सर्वम जिते रसे, अगर किसी ने अपनी रसना को जीत लिया, वो सबको जीत लेगा, वो विश्व विजयी बन जाएगा। और जिसने रसना को नहीं जीता, वो उसकी आंखें भी मटकेंगी, उसके कान भी दूषित सुनने में रुचि रखेंगे, उसके हाथ भी स्पर्श के अधिकारी, स्पर्श की खोज में रहेंगे। जिसकी जीव वश में नहीं है, उसकी सारी इंद्रियां उसके हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए इस जीव से एक बार विट्ठल कहा है, इस जीव से एक बार रामकृष्ण हरि कहा है, चलो विट्ठल कह दिया, रामकृष्ण हरि कह दिया, पर इस जीव से एक बार श्री राधा कहा है। अब इस जीव का दायित्व बनता है आपका कि इस जीव पर कुछ भी असद वस्तु ना जाए। नहीं तो नाम लेना जहां पुण्य का कार्य होता है, नाम लेना जहां भक्ति का स्वरूप होता है, आप लोगों का नाम लेना पाप हो जाएगा। आप किशोरी जी का नाम लेते हो और फिर इसी जीव पर कुछ अशुद्ध वस्तु लेते हो। किशोरी जी तो हमारी बड़ी भोली हैं, वो तो कुछ कहेंगे नहीं, पर ठाकुर जी सुदर्शन चक्र भेजेंगे कहो देना। और ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र कलयुग में पता कैसे आता है? ऐसा नहीं कि सर धर से अलग कर दिया, वो तो सतयुग त्रेता द्वापर में होता है। कलयुग में तो सुदर्शन चक्र आता है आतों के रूप में, पीड़ाओं के रूप में, कष्ट के रूप में, विपत्तियों के रूप में। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम पे विपत्ति आए हम सह लेंगे, लेकिन ठाकुर जी ऐसा सुदर्शन चक्र चलाते हैं, आपको विपत्ति नहीं देंगे, जिनसे आप प्रेम करते हो उनको विपत्ति देते हैं, उनको कष्ट देना प्रारंभ करते हैं। क्यों? बोले भाई तुम अपने आचरण को नहीं सुधार पाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है आपसे, मांस और वो सफेद सफेद जो गोल गोल आता है वो, और मदिरा, इनका सेवन मत कीजिए।